students, today's worksheet is worksheet number 76 for class 10th subject English. And this worksheet is based on a chapter 6 from your book Footprints Without Feet, and the name of the chapter is The Making of a Scientist. Let's start it. The Making of a Scientist is a story about the leading scientist Richard Albright. Making of Scientist कहानी है एक फेमस साइंटिस्ट रिचर्ड एब्राइट की. ही वॉज क्यूरियस चाइल्ड राइट फ्रॉम द बिगनिंग ईयर्स ऑफ हिज लाइफ. वो अपने बचपन के वर्षों से ही बहुत ज़्यादा क्यूरियस चाइल्ड थे, बहुत ज़्यादा जिज्ञासु थे और चीज़ों को जानने की कोशिश करते थे. ही हैड स्टार्टेड कलेक्टिंग बटरफ्लाइज इन हिज चाइल्डहुड एंड बाय द टाइम ही इज इन सेकेंड ग्रेड ही हैड ऑलरेडी गैदर्ड ऑल द 25 स्पीशीज़ फाउंड इन हिज होम टाउन. उन्होंने अपने बचपन से ही तितलियों को इकट्ठा करना शुरू किया था और जब तक वो सेकंड क्लास में आए थे तब तक वो 25 प्रजाति की तितलियां जो हैं, जो कि उनके होम टाउन के आसपास पाई जाती थी, वो इकट्ठी कर चुके थे. ऑल्सो ही कलेक्टेड कॉइन्स, फॉसिल्स एंड रॉक्स. इसके अलावा वो कॉइन्स, सिक्के, जीवाश्म और चट्टाने, छोटे छोटे टुकड़े स्टोन के, वो सब इकट्ठे करते थे. वन डे हिज मदर गेव हिम अ बुक नेम द ट्रेवल ऑफ मोनार्क 10. द बुक हैज़ बीन अ टर्निंग पॉइंट इन लाइफ एंड इंट्रोड्यूस्ड हिम टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस. एक दिन उनकी माँ ने उन्हें एक किताब भेंट की जिसका नाम था द ट्रेवल ऑफ मोनार्क 10, और ये किताब जो है एक मोड़ साबित हुई उनके जीवन के अंदर. और इस किताब के पाने से उनके सामने जो है पूरा विज्ञान जगत जैसे उनके सामने खुल गया, उसके द्वार खुल गए. He experienced the real science in country science fair and moreover he understood that to win something he needs to do something extraordinary. और उन्होंने रियल साइंस को फील किया, अनुभव किया जब वो गांव के साइंस फेयर में गए, साइंस के मेले में गए. तो वहाँ पर उन्होंने एक फ्रॉग स्लाइड दिखाई थी, फ्रॉग टिश्यू स्लाइड दिखाई थी, और वो प्राइज़ नहीं जीत पाए थे. तो उन्हें ये समझ आया कि सिर्फ डिस्प्ले काफ़ी नहीं है चीज़ों का, असली साइंस में उन्हें कुछ रियल एक्सपेरिमेंट करना होगा. तो ये चीज़ उन्हें वहाँ पर समझी कि कुछ असाधारण उन्हें करना होगा प्राइज़ जीतने के लिए, और रियल साइंस एक्सपेरिमेंट बेस्ड होती है. लेटर फॉर हिज 8th ग्रेड ही सेलेक्टेड द असाइनमेंट ऑफ फाइंडिंग द कॉज ऑफ वायरल सिकनेस दैट किल्ड ऑलमोस्ट ऑल द मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी ईयर. 8वीं क्लास में जब वो थे तो उन्होंने अपना जो असाइनमेंट इस बार सेलेक्ट किया, जो प्रोजेक्ट उन्होंने उठाया, उन्होंने डिसाइड किया कि वो वायरल की वजह से, वायरल की बीमारी से जो बहुत सारी मोनार्क कैटरपिलर्स जो हैं वो हर साल मर जाती थी, तो उसका कारण उन्होंने ढूंढने की कोशिश की. उन्होंने ही थॉट दैट द कॉज फॉर दिस कुड बी अ बीटल. उन्हें लगा कि इसका कारण एक इंसेक्ट हो सकता है, कोई भी कीड़ा हो सकता है. सो ही रेज्ड कैटरपिलर्स विद प्रेजेंस ऑफ बीटल्स. इसीलिए उन्होंने कैटरपिलर्स को रेज़ किया, उनका पालन किया प्रेजेंस ऑफ बीटल्स. साथ में इंसेक्ट्स को रखा उनके साथ, ये ढूंढने के लिए कि कहीं इंसेक्ट्स जो कैरी करके वायरल आते हैं उसकी वजह से जो है कैटरपिलर्स की मौत तो नहीं हो रही. हाउएवर ही वाज रॉन्ग. हालांकि वो गलत साबित हुए. नेक्स्ट ईयर इज प्रोजेक्ट फॉर द साइंस फेयर वाज टेस्टिंग द थ्योरी दैट वाइसराय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क्स. और अगले साल जो उन्होंने साइंस फेयर के लिए जो प्रोजेक्ट उठाया उसका विषय उन्होंने रखा कि वाइसराय बटरफ्लाइज जो होती हैं वो मोनार्क बटरफ्लाइज को कॉपी करती हैं. हिज प्रोजेक्ट गोट द फर्स्ट प्राइज इन जूलॉजी डिवीज़न एंड थर्ड इन कंट्री साइंस फेयर. उनका ये प्रोजेक्ट था जो उसे फर्स्ट प्राइज़ मिला जूलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर और थर्ड प्राइज़ मिला कंट्री साइंस फेयर के अंदर. उन्होंने ये साबित किया कि वाइसराय बटरफ्लाइज कॉपी करती है मोनार्क बटरफ्लाइज का, क्योंकि जो बर्ड्स होते हैं वो मोनार्क बटरफ्लाइज को नहीं खाते हैं, वाइसराय को खाते हैं. तो वो इसीलिए जो है वाइसराय बटरफ्लाइज इसलिए मोनार्क की तरह कॉपी करती हैं ताकि वो बर्ड्स का खाना बनने से बच जाएँ. तो इस जो है उनके इस प्रोजेक्ट को, उनकी इस थ्योरी को जो है थर्ड प्राइज़ मिला कंट्री साइंस फेयर के अंदर. इन हिज सेकेंड ईयर ऑफ हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट रिसर्च led to his discovery of an unknown insect hormone which led to his theory on the lives of the cell. अब अपने हाई स्कूल के सेकेंड ईयर के अंदर रिचर्ड एब्राइट ने जो खोज की वो उन्होंने बताया कि एक कोई अननोन इंसेक्ट हार्मोन है जिसकी वजह से उन्होंने अपनी न्यू थ्योरी जो थी, उन्होंने सेल्स की जो कोशिकाओं की थ्योरी थी, कोशिका के ऊपर बेस्ड थी, वो थ्योरी उन्होंने जो है एक हार्मोन की खोज उन्होंने की जिसकी वजह से वो आगे अपनी इस थ्योरी पर कि सेल्स कैसे काम करते हैं यहाँ तक पहुँचे. ही ट्राई टू फाइंड द पर्पस ऑफ टाइनी गोल्डन स्पॉट्स ऑन द बैक ऑफ मोनार्क प्यूपा. और उन्होंने ये कोशिश की फाइंड आउट करने की जो मोनार्क प्यूपा होती हैं बटरफ्लाइज, उनके ऊपर जो गोल्डन स्पॉट्स होते हैं, 12 गोल्डन स्पॉट्स होते हैं छोटे छोटे, उनका क्या पर्पस होता है, वो सिर्फ डेकोरेटिव होते हैं या उनका कोई और पर्पस होता है. और उन्होंने ये साबित किया कि ये जो 10 गोल्डन स्पॉट्स होते हैं ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं होते हैं, ये एक हार्मोन को रिलीज़
करते हैं, जिसकी वजह से जो बटरफ्लाई होती है उसकी ग्रोथ होती है और उसका डेवलपमेंट होता है उसके विंग्स का। दिस प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस इन कंट्री साइंस फेयर एंड अ चांस टू वर्क इन वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। इस प्रोजेक्ट को उन्होंने जब ये साबित किया कि हार्मोन रिलीज़ करते हैं 12 टाइनी स्पोर्ट्स ऑन द बैक ऑफ मोनार्क प्यूपा और जिसकी वजह से ग्रोथ होती है बटरफ्लाई की, इस प्रोजेक्ट को उनको फर्स्ट प्लेस दिया गया, पहला स्थान मिला कंट्री साइंस फेयर के अंदर और उन्हें साथ में वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट में भी रिसर्च करने का मौका उन्हें मिला। एज अ हाई स्कूल स्टूडेंट ही कंटिन्यूड हिज एडवांस एक्सपेरिमेंट एंड फाइनली वॉज एबल टू आइडेंटिफाई हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर। और हाई स्कूल स्टूडेंट थे जब वो, तो उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जारी रखा और फाइनली वो जो है आइडेंटिफाई कर पाए हार्मोन्स के केमिकल स्ट्रक्चर को। वन डे वाइल लुकिंग एट द एक्सरे फोटोज ऑफ द हार्मोन ही गॉट द आइडिया ऑफ हिज न्यू थ्योरी दैट टेल्स सेल्स कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए। और जब वो एक बार एक्सरे फोटोज़ देख रहे थे हार्मोन का, तो उनके दिमाग में विचार आया, जिससे उन्होंने अपनी नई थ्योरी जो है साबित की कि सेल्स जो होते हैं वो डीएनए का ब्लूप्रिंट रीड कर सकते हैं। इफ़ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट इट वुड बी अ बिग स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ। अगर ये थ्योरी उनकी सही साबित हो जाती तो ये एक बहुत बड़ा कदम होता कि हम लाइफ की प्रोसेस को समझ पाते, और ये सही साबित हुई उनकी। इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज़ फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीज़। और इससे बहुत सारी और बीमारियां, कैंसर और जो और बीमारियां हैं उनका भी इलाज ढूंढने में, उनको रोकने में मदद मिलेगी, उनकी इस थ्योरी से मिल सकती थी। एज अदर इंटरेस्ट ऑल्सो लाइक पब्लिक स्पीकिंग, और उन्हें पब्लिक स्पीकिंग में भी रुचि थी, डिबेट करते थे, वाद विवाद में भाग लेते थे। इज़ ऑल्सो कैनोइस्ट, और नौका विहार करने में भी उन्हें रुचि थी। एंड आउटडोर पर्सन, एक बाहर घूमने फिरने वाले पर्सन थे, मतलब घूमने फिरने में भी उन्हें अच्छा लगता था। ऑल्सो ही वॉज कम्पिटिटिव बट इन गुड सेंस, ऑलवेज वॉन्ट टू डू हिज बेस्ट। हालांकि वो कम्पिटिटिव थे और संपूर्ण थे एक तरीके से, अच्छी सेंस में कम्पिटिटिव थे वो, मतलब कंपटीशन करते थे, लेकिन वो हमेशा जो है वांट टू डू हिज बेस्ट। सिर्फ वो जीतने के लिए नहीं, मतलब प्रतिस्पर्धा नहीं करते थे जीतने के लिए कि सिर्फ उन्हें जीतना है, प्राइज़ जीतना है, बल्कि उनका जो है हमेशा जीतने का मोटिव ये रहता था कि वो हमेशा अपना बेस्ट करना चाहते थे। मोर ओवर ही पोजेसेस ऑल द ट्रेड्स ऑफ बिकमिंग अ गुड साइंटिस्ट, और उनके अंदर जो भी एक अच्छे साइंटिस्ट बनने की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो उनके अंदर मौजूद थी। विद प्रिजर्वेंस, डेडिकेशन एंड हार्डवर्क एनी ड्रीम इज़ अचीवेबल। कि अगर आपके अंदर प्रिजर्वेंस है, आप किसी चीज़ को लगातार करते हैं और डेडिकेशन से करते हैं और हार्डवर्क से करते हैं, तो कोई भी सपना जो है आप अचीव कर सकते हैं। मतलब आप अगर लगे रहेंगे किसी चीज़ में, पॉजिटिवली लगे रहेंगे, कंटिन्यू हार्डवर्क करते रहेंगे, पूरा डेडिकेशन से काम करेंगे, तो प्रिजर्व करके रखेंगे अपने स्पिरिट को, तो आप कोई भी ड्रीम अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो कि आपको बेसिस ऑफ द रीडिंग ऑफ लेसन पर के बेस पे आपको आंसर करने हैं। नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। व्हाट ऑल हॉबीज डिड एब्राइट डेवलप इन किंडरगार्टन। तो फर्स्ट ही क्वेश्चन है, देखिए हमने सबसे पहले यही पढ़ा था पैसेज के अंदर कि वो बटरफ्लाइज को कलेक्ट करते थे और कॉइन्स, फॉसिल्स एंड रॉक्स को, तो यही उनकी हॉबी थी। एब्राइट हैड डेवलप्ड अ हॉबी ऑफ कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, कॉइन्स, फॉसिल एंड रॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, हाउ डिड एब्राइट्स मदर हेल्प्ड हिम इन बिकमिंग अ साइंटिस्ट। उनकी माँ ने उनकी कैसे हेल्प की साइंटिस्ट बनने में। एब्राइट्स मदर टुक हिम ऑन ट्रिप्स, वो ट्रिप्स पर उन्हें घुमाने फिराने ले जाती थी। एंड बॉट टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, उनके लिए दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, कैमराज एंड अदर इक्विपमेंट्स फॉर हिम एंड हेल्प्ड हिम इन लर्निंग न्यू थिंग्स। और ऐसे बहुत सारे अदर इक्विपमेंट्स जो थी उनके लिए वो खरीदती थी, क्योंकि उनको इन चीज़ों में इंटरेस्ट था और उनकी हेल्प करती थी नई चीज़ें सीखने में। शी ऑल्सो गिफ्टेड हिम अ बुक नेम्ड द ट्रैवल ऑफ मोनार्क 10 विच ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम। और उनकी मदर ने उन्हें किताब गिफ्ट की थी, द ट्रैवल ऑफ मोनार्क 10, जिसकी वजह से पूरा विश्व जो है, विज्ञान विश्व जो है उनके सामने ओपन हो गया था और उनको काफ़ी स्कोप मिल गया था आगे कुछ अलग अलग थ्योरीज पे काम करने का। मेंशन एनी टू एब्राइट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस। अब देखिए साइंस विज्ञान जगत में उनके क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहे, वो 2 कंट्रीब्यूशन हमें बताने हैं। ही डिस्कवर्ड दैट हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द गोल्ड स्पॉट्स ऑफ अ प्यूपा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ बटरफ्लाई विंग्स। उन्होंने एक तो ये दिया, डिस्कवरी किया कि जो गोल्ड स्पॉट्स होते हैं मोनार्क प्यूपा के ऊपर, 12 छोटे छोटे स्पॉट होते हैं गोल्डन कलर के, वो सिर्फ डेकोरेटिव नहीं होते हैं, वो जो है एक हार्मोन रिलीज़ करते हैं जिससे बटरफ्लाई विंग्स की ग्रोथ होती है।
अब नेक्स्ट उन्होंने थ्योरी दी, सेल की थ्योरी दी थी, हाउ सेल वर्क्स। ही ऑल्सो डिस्कवर्ड हाउ अ सेल कुड रीड द ब्लू प्रिंट ऑफ इट्स डीएनए दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी। उन्होंने ये भी थ्योरी दी कि सेल कैसे काम करता है, कैसे वो ब्लू प्रिंट को रीड करता है डीएनए को और हेरिडिटी को कंट्रोल करता है। वट वर द फैक्टर्स विच कॉन्ट्रीब्यूटेड इन मेकिंग ए ब्राइट अ साइंटिस्ट। कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे ब्राइट को एक वैज्ञानिक बनाने में। उनका ब्रिलियंट माइंड था, क्यूरियोसिटी टू नो थिंग्स, जानने की इच्छा चीज़ों को, परफेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड स्ट्रॉन्ग विल आर द मेन कॉन्ट्रीब्यूटर्स विच हेल्प इन मेकिंग ए ब्राइट अ साइंटिस्ट। कि हम बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करते थे, चीज़ों को देखते थे, परखते थे और उनकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि वो कुछ करना है उन्हें, तो ये मेन चीज़ें थी जो उनको साइंटिस्ट बनने में हेल्प की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ़ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट इट विल बी अ बिग स्टेप। वट इज़ द थ्योरी अबाउट। द थ्योरी इज़ दैट द सेल्स कैन रीड द ब्लू प्रिंट ऑफ इट्स डीएनए। तो क्या थ्योरी उन्होंने दी थी कि सेल्स जो है, जो कोशिकाएं होती हैं, वो जो है डीएनए का ब्लू प्रिंट रीड कर सकती हैं। वट लेसन्स डिड अ ब्राइट लर्न व्हेन ही डिड नॉट विन अ प्राइज एट द साइंस फेयर। जब साइंस फेयर में उनको कोई प्राइज़ नहीं मिला तो उन्होंने क्या सबक सीखा। उन्होंने सीखा, ही लर्न दैट मियर डिस्प्ले ऑफ थिंग्स वॉज नॉट इनफ। सिर्फ चीज़ों को दिखाना काफ़ी नहीं है, ही हैड टू डू सम रियल एक्सपेरिमेंट टू विन द प्राइज़ एट द साइंस फेयर। उन्हें कुछ ना कुछ असली एक्सपेरिमेंट दिखाना होगा प्राइज़ जीतने के लिए साइंस फेयर में। तो साइंस जो है एक्चुअल एक्सपेरिमेंट बेस्ड है, सिर्फ डिस्प्ले करना ही चीज़ों को साइंस नहीं है, ये उन्होंने सीखा। वट एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स डिड ए ब्राइट अंडरटेक। कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स और प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए। देखिए, फर्स्ट ही ट्राई टू फाइंड द कॉज ऑफ वायरल डिजीज़ दैट किल्ड ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी ईयर। पहला तो उन्होंने जो प्रोजेक्ट लिया था, ये ढूंढने की कोशिश की जिस वायरल बीमारी से मोनार्क कैटरपिलर्स मर रही थी। हालांकि वो इसमें सफल नहीं हुए, जो कारण उन्होंने सोचा था वो नहीं था। नेक्स्ट प्रोजेक्ट में उन्होंने क्या किया, ही प्रूव दैट वायसराय बटरफ्लाइज कॉपीड मोनार्क्स। की वायसराय बटरफ्लाई जो है मोनार्क बटरफ्लाई को कॉपी करती हैं। इन हिज सेकेंड ईयर ऑफ हाई स्कूल ही प्रूव द पर्पज़ ऑफ गोल्ड स्पॉट्स और मोनार्क प्यूपा। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि जो गोल्ड स्पॉट होते हैं मोनार्क प्यूपा के ऊपर, बटरफ्लाई के ऊपर, उनका क्या पर्पज़ होता है। और उन्होंने प्रूव किया, ही प्रूव दैट दी स्पोर्ट्स रिलीज अ हार्मोन। यहाँ हार्मोन होगा बेटा, ये स्पेलिंग जो है करेक्ट कर लेना, ये स्पेलिंग गलत हो गई है। हार्मोन की स्पेलिंग होंगे HARMONE, तो यहाँ पर हार्मोन होगा। विच हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ बटरफ्लाइज, जो कि ग्रोथ ऑफ बटरफ्लाइज में हेल्प करता है ये हार्मोन, वो रिलीज़ करते हैं स्पोर्ट्स। दिस प्रोजेक्ट वॉन द फर्स्ट प्राइज़ इन कंट्री साइंस फेयर एंड एन एंट्री इनटू इंटरनेशनल साइंस फेयर। इसको प्रोजेक्ट को उन्हें फर्स्ट प्राइज़ भी मिला और उन्हें इंटरनेशनल साइंस फेयर में भी एंट्री मिली। उसके बाद आफ्टर ग्रेजुएशन ही गिव द थ्योरी हाउ अ सेल, यहाँ पर सेल होगा, हाउ अ सेल, सेल आपको करना पड़ेगा यहाँ पर CELL होगा, सेल, डेल नहीं होगा, सेल होगा, CELL, सेल कैन रीड द ब्लू प्रिंट ऑफ इट्स डीएनए। तो यहाँ पर आपको सेल लिखना है, डी की बजाय आपको C लिखना है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको चेंज यहाँ पर। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा आता है, हॉबीज़ प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वंस लाइफ, एलेबोरेट दिस विद रेफरेंस टू द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। हॉबीज़ जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी की भी लाइफ में, हर एक लाइफ के अंदर। तो आप इस पॉइंट को एलाबोरेट कीजिए विद रेफरेंस टू दिस चैप्टर। तो देखिए, हॉबी इज़ समथिंग विच वन लाइक्स टू डू इन लेजर टाइम। हॉबी क्या होता है कि कुछ भी हम जो करना चाहते हैं जब भी हम फ्री होते हैं। वी ऑफन सी दैट हाउएवर बिजी वी आर, वी ऑफन ट्राई टू टेक आउट टाइम फॉर आर हॉबीज़। हम अक्सर देखते हैं कि कितने ही व्यस्त हम क्यों ना हों, हम अक्सर समय निकाल लेते हैं अपनी हॉबीज़ के लिए। बिकॉज व्हेन अ वर्क बिकम्स आर हॉबी इट नो लॉन्गर रिमेन्स अ वर्क, इट बिकम्स एज लाइट एज रिफ्रेशिंग एज अ गेम फॉर अस। क्योंकि जब कोई काम हमारा हॉबी बन जाता है तो हम, ये हमारे लिए काम नहीं रहता, ये बहुत ही लाइट हो जाता है और बहुत ही रिफ्रेशिंग हो जाता है। जैसे कोई गेम खेल रहे हों हम, जैसे गेम खेलने से हम रिफ़्रेश हो जाते हैं, ऐसे ही हमारी हॉबी जब हम फॉलो करते हैं तो उससे हम रिफ़्रेश हो जाते हैं। इन द चैप्टर द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट वी सी दैट अ ब्राइट हैड अ हॉबी ऑफ कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, कॉइन्स, फॉसिल्स एंड स्टोन्स। इस चैप्टर में हमने देखा कि ब्राइट की हॉबी होती है कि बटरफ्लाइज कलेक्ट करता है, कॉइन्स, फॉसिल्स एंड स्टोन्स, ये सब इकट्ठे करता है। ही वॉज वेरी क्यूरियस फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही बहुत ज़्यादा उत्सुक होता है चीज़ें जानने के बारे में। ही कलेक्टेड दीज थिंग्स एंड ऑब्जर्व दैट माइन्यूटली एंड डिस्कवर्ड न्यू थिंग्स एंड लर्निंग्स। वो इन चीज़ों को इकट्ठा करता है, ऑब्जर्व करता है और नई नई चीज़ें डिस्कवर करता है, नई चीज़ें नई सीखता है। हिज हॉबी मेड हिज वर्क इंटरेस्टिंग फॉर हिम एंड हेल्प्ड हिम इन बिकमिंग सच ग्रेट साइंटिस्ट। उसकी हॉबी ही उसके काम को उसके लिए इंटरेस्टिंग बना दिया था और इसकी
वजह से वो एक ग्रेट साइंटिस्ट बन पाया। दस हॉबीज़ प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन वंस लाइफ। इस तरीके से हम कह सकते हैं हॉबीज़ जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती हैं प्ले हमारी लाइफ के अंदर। उसके बाद हमें क्वेश्चन दिया गया, बिसाइड क्यूरियोसिटी ए नंबर ऑफ अदर वैल्यूज़ आर रिक्वायर्ड टू बिकम अ सक्सेसफुल साइंटिस्ट, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द चैप्टर द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। कि सिर्फ क्यूरियोसिटी के अलावा बहुत सारी और भी वैल्यूज़ होती हैं जो एक सफल साइंटिस्ट बनने के लिए ज़रूरी होती हैं, तो उसके बारे में हमें बताना है कि इस चैप्टर का रेफरेंस देते हुए। देखिए, बिसाइड क्यूरियोसिटी तो होनी ही चाहिए, इसके साथ साथ हमें क्या क्या चाहिए, एक शार्प ब्रेन चाहिए, बहुत ही शार्प दिमाग होना चाहिए, कीन ऑब्जर्वेशन पावर होनी चाहिए, चीज़ों को देखने की क्षमता जो है ताकि माइन्यूटली ऑब्जर्व कर पाए, परख पाएँ, एनालिटिक माइंड होना चाहिए, हार्ड वर्क, सिंसेरिटी, ईगरनेस टू लर्न न्यू थिंग्स, नई चीज़ों को सीखने की उत्सुकता, एक्सपेरिमेंटल एबिलिटी आर सम अदर वैल्यूज़ विच आर रिक्वायर्ड टू बिकम अ सक्सेसफुल साइंटिस्ट। ये और वैल्यूज़ रिक्वायर्ड हैं, ज़रूरी हैं, क्यूरियोसिटी के साथ साथ ये होनी ज़रूरी है एक साइंटिस्ट बनने के लिए। ए ब्राइट वॉज वेरी क्यूरियस फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, वो अपने बचपन से ही बहुत क्यूरियस था। ही हैड अ शार्प ब्रेन था उसका। ही लाइक टू लर्न न्यू थिंग्स, नई चीज़ें सीखना चाहता था। ही हैड एनालिटिक माइंड एंड एक्सपेरिमेंटल एबिलिटी, उसका माइंड भी एनालिटिकल था और एक्सपेरिमेंटल एबिलिटी थी उसके अंदर। ही केप्ट ऑन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, वो एक्सपेरिमेंट करता रहता था। ही वॉज अ कीन ऑब्जर्वर था, बहुत बारीकी से चीज़ों को देखता था। ही ऑब्जर्व द एक्सरेज फोटोज ऑफ अ हार्मोन एंड गोट अ न्यू आइडिया अबाउट सेल लाइफ। जब वो ऑब्जर्व कर रहा था एक्सरे फोटो हार्मोन की, तो उन्हें सेल लाइफ के बारे में कि सेल कैसे काम करते हैं एक नया विचार आया। दस ही हैड ऑल द क्वालिटीज़ विच हेल्प्ड हिम इन बिकमिंग अ ग्रेट साइंटिस्ट। इस तरीके से ये सारी क्वालिटीज़ उनके अंदर थी जिन्होंने हेल्प की उनको एक ग्रेट साइंटिस्ट बनने में। लास्ट क्वेश्चन है आपका 10th क्वेश्चन, रिचर्ड अब्राइट डिस्प्लेड अ वेल राउंडेड पर्सनैलिटी, डू यू अग्री, एलुसिडेट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। रिचर्ड अब्राइट जो एक वेल राउंडेड पर्सनैलिटी थे, इसके बारे में आप क्या कहेंगे, कि आप इस बात से सहमत हैं। रिचर्ड एब्राइट, यहाँ पर एब्राइट होएगा, स्पेलिंग ठीक कर लेना, ये स्पेलिंग गलत टाइप हो गया है यहाँ पर, तो इब्राइट होगा EBRIGHT, यहाँ पर आपको ब्राइट लिखना है। वॉज अ वेल राउंडेड पर्सनैलिटी, ही हैड अ शार्प एंड एनालिटिकल माइंड था, कीन ऑब्जर्वेशन पावर थी उनके अंदर, साइंटिफिक क्यूरियोसिटी थी। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग प्राइजेज ओनली, सिर्फ वो प्राइज़ जीतने के लिए ही जीतने में इंटरेस्टेड नहीं रहते थे। रादर ही वॉज इंटरेस्टेड इन विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड, वो जीतना इसीलिए चाहते थे क्योंकि वो अपना बेस्ट काम करना चाहते थे जितना वो कर सकते थे। व्हेन ही डिड नॉट विन द प्राइज एट साइंस फेयर ही डिड नॉट लूज होप, जब साइंस फेयर में उनको प्राइज़ नहीं मिला तो उन्होंने आशा नहीं छोड़ी। ही टुक इट पॉजिटिवली एंड डिसाइडेड टू प्रेजेंट अ रियल एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट टाइम, उन्होंने इसको सकारात्मक तौर पर लिया और अगली बार उन्होंने डिसाइड किया कि वो रियल एक्सपेरिमेंट प्रेजेंट करेंगे। ही वॉज हार्ड वर्किंग एंड फुली डेडिकेटेड टू हिज वर्क, वो बहुत ही हार्ड वर्किंग थे और फुली डेडिकेटेड थे अपने वर्क के प्रति। विद हिज हार्ड वर्क, सिंसेरिटी एंड एनालिटिकल थिंकिंग ही बिकेम सच फेमस साइंटिस्ट, अपने परिश्रम, अपनी सिंसेरिटी और अपनी एनालिटिकल सोच के तहत इन सब चीज़ों को मिलाकर वो एक सफल साइंटिस्ट बने। I hope you understood the worksheet and this video would help you a lot in doing this worksheet. Stay safe. Thank you.